बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बाजू चील नाम का एक शिकारी पक्षी रहता था। बाजू चील एक बहुत ही खतरनाक और जालिम चील था। बाजू चील जिस जंगल में रहता था उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार भी रहता था। चिड़िया का परिवार में बंटी कबूतर, रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रहती थी। बंटी कबूतर अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सेठ के घर में काम करता था। रानो चिड़िया, मेरा काम से लौटने में देरी हो जाएगी। तुम लोग खाना खा लेना, मैं वहीं पर खाना खा लूंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर काम पे चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम खाना बना नहीं सकती। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए रानो चिड़िया उसे खाना बनाना नहीं सिखा रही थी। लेकिन गुड़िया के जिद के आगे रानो चिड़िया को हारना पड़ता है और रानो चिड़िया गुड़िया को खाना बनाने सिखाती है। इतने में शाम हो जाती है। आज मेरा कगार मिला है, एक काम करता हूँ, कुछ मिठाइयाँ ले लेता हूँ। गुड़िया को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, उसे मिठाइयाँ दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। ऐसा सोचकर बंटी कबूतर मिठाइयाँ का दुकान में जाता है और कुछ मिठाइयाँ ले लेता है। बंटी कबूतर को कगार मिलने की खुशी में वो मिठाई लेकर जा रहा था। वो दुष्ट चील से अनजान था। जैसे ही बंटी कबूतर आधे दूर जाकर रुकता है, तब दुष्ट बाजू चील उसके ऊपर झपट पड़ता है और बंटी कबूतर को मारकर खा जाता है। यह सब पास के डाली में बैठे हरे तोता देख रहा था। हे भगवान, इस दुष्ट बाजू चील ने तो बंटी कबूतर को भी नहीं छोड़ा। अब रानो और गुड़िया का क्या होगा? शायद रानो और गुड़िया बंटी कबूतर के घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उन्हें बताना होगा कि बंटी कबूतर इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा सोच हरे तोते रानो चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर रानो चिड़िया और गुड़िया खूब रोती है। रानो चिड़िया का मानो तो पूरा दुनिया ही उजड़ गया था, फिर भी रानो चिड़िया अपने बेटी के लिए संभल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। हे भगवान, मैं अपने बच्चे को अब क्या खाने दूं? घर में तो कुछ खाने का है ही नहीं। मम्मा, मैंने घर का खाना बहुत खाया है, आज क्यों ना जंगल चले? जंगल में फल तोड़कर खाने में बहुत मजा आएगा। रानो चिड़िया अपना बेटी गुड़िया को भूखा रखना नहीं चाहती थी, इसलिए जंगल जाने के लिए मान जाती है। हाँ बेटा, चलो जंगल में ही फल तोड़कर खाएंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया जंगल के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा, मेरा पंख बहुत दुख रहा है, मैं और आगे नहीं जा सकती, मैं कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया रुक जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों रुकते हैं वहाँ के पास में बहुत सारा बांस रहता है। गुड़िया बेटी, हम लोग को दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को मिल गया, खाना मिल गया। मम्मा, ये आप क्या बोल रही है? हम लोग को खाना तो कहीं नहीं मिला है। नहीं बेटा, हम लोग को खाना मिल गया है। देखो, बांस के पौधे के पास कुछ छोटे छोटे बांस उगे हैं, उसे हम लोग खा सकते हैं। आप ये क्या बोल रही है मम्मा? बांस भी भला कोई खाने की चीज होती है? हाँ गुड़िया बेटी, छोटे बांसों को खाया भी जाता है, इसे खाने मेरा मम्मा ने सिखाया था। ये बांस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लो तुम भी खाकर देखो। मम्मा, सच में ये बांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे छोटे बांस तोड़ लेते हैं और उसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, हम लोग ने तो ये बांस बहुत खाए,
आप इन बांसों से कुछ नया पकवान बना दीजिए, वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा। जिसके बाद रानो चिड़िया उन बांसों से नया पकवान बनाने के लिए किचन में जाती है और रानो चिड़िया बहुत सोचती है। बहुत देर तक सोचने के बाद रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाती है। इसके बाद रानो चिड़िया गुड़िया को बुलाकर बांस के पकोड़े खाने लगती है। मम्मा मम्मा, ये बांस के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे हम लोग यदि बेचे तो हम लोग का बहुत फायदा होगा। और अभी ठंड के मौसम में चिड़िया ज्यादा पकोड़े ही खाते हैं। तो मम्मा चलिए हम लोग और भी बांस लेकर आएंगे और उसे पकोड़े बनाकर बेचेंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे बांस ले आते हैं और उसके पकोड़े बनाकर रानो चिड़िया बेचने लग जाती है। बांस के पकोड़े ले लो, बांस के पकोड़े, गर्मा गर्म बांस के पकोड़े। रानो चिड़िया का आवाज सुनकर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और रानो चिड़िया का बांस के पकोड़े बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं और रानो चिड़िया का पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाकर बेचती है और कुछ ही दिनों में बहुत ही अमीर बन जाती है और एक नया घर खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। किसी जंगल में रानो चिड़िया अपने घोंसले में 5-5 अंडे दे रखी थी। उसके 5 अंडे रखने के बाद उसके घोंसले में एक चींटी भी रहने की जगह नहीं थी। इसलिए रानो चिड़िया हमेशा घोंसले के बाहर डाली पर बैठा करती थी। यहाँ तक कि रानो चिड़िया डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन जंगल के सभी पक्षी भाग दौड़ कर रहे होते हैं। ये देख रानो चिड़िया को कुछ भी समझ में नहीं आता और रानो चिड़िया हरे तोते को बुलाती है। हरे तोते भाई, जरा आप मेरे घोंसले के पास आए, आपसे मुझे जरूरी बात करना है। हाँ रानो चिड़िया, बोलो, तुम्हें क्या बोलना है? हरे तोते भाई, जंगल के सभी पक्षी ऐसे भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? रानो चिड़िया बहन, क्या तुमको पता नहीं, जंगल में एक शिकारी चील आ गया है। वो जंगल के सभी चिड़ियाओं के बच्चे और उसके अंडे को खा जा रहा है। तुम भी अपने अंडे लेकर यहाँ से चली जाओ। इतना बोलकर हरे तोता वहाँ से चला जाता है। लेकिन रानो चिड़िया सोच में पड़ जाती है, क्योंकि रानो चिड़िया के 5-5 अंडे थे जिसे रानो चिड़िया अकेली उठाकर नहीं जा सकती थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं 5-5 अंडों को अकेली तो नहीं ले जा सकती। तभी रानो चिड़िया के दिमाग में एक तरकीब आती है। हाँ, मैं अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती हूँ, जिससे उस चील का नजर मेरे अंडों पर नहीं जाएगा। जिसके बाद रानो चिड़िया अपने घोंसले को पत्तों से ढक देती है। तभी रानो चिड़िया का नजर एक चील पर जाती है जो कि रानो चिड़िया की तरफ ही आ रही थी। जिसे देख रानो चिड़िया एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। वो चील आकर रानो चिड़िया के घोंसले के पास ही बैठती है। अपने घोंसले के पास चील को बैठते देख रानो चिड़िया बहुत डर जाती है। अरे, इस जंगल के तो सारे पक्षी मेरे डर से भाग गए हैं। अब मैं क्या खाऊंगा? मैंने तो सोच कर आया था कि बहुत सारे चिड़िया का अंडा और चिड़िया का बच्चा खाऊंगा, लेकिन यहाँ तो सभी चिड़िया भाग गए हैं। वह दुष्ट चील ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसका नजर रानो चिड़िया के घोंसले पर जाती है। अरे, ये क्या है? लग रहा है कि ये किसी चिड़िया का घोंसला है। इसमें जरूर अंडे या बच्चे होंगे। इसे मैं हटा कर देखता हूँ। जिसके बाद वह चील रानो चिड़िया के घोंसले से पत्ते हटा देते हैं, जिससे रानो चिड़िया का सारा अंडा उस दुष्ट चील को दिख जाता है। जिसे देख वो दुष्ट चील बहुत खुश होता है और बोलता है, अरे बाप रे, इसमें तो
5-5 अंडे हैं। इसे मैं 5 दिन तक खाऊंगा। मुझे 5 दिन तक शिकार ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरा मुंह में पानी आ रहा है। मैं जल्दी से एक अंडे को खा जाता हूँ। उस चील का सारा करामत रानू चिड़िया देख रही थी। अब चील जैसे ही रानू चिड़िया के अंडों को खाने वाली थी, तभी रानू चिड़िया आ जाती है। अरे चील भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? रानू चिड़िया, तुम देख नहीं रही हो, मैं इन अंडों को खाने जा रहा हूँ। नहीं नहीं चील भाई, आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आपका पेट खराब हो जाएगा। अच्छा, तो ऐसा बात है, तब तो मैं ये अंडा जरूर खाऊंगा। अरे लगता है इस चील को तो हर बात उल्टी ही समझ आती है। चील भाई, ये एक जादुई अंडा है। ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो जाता है। क्या सच में ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 से 5 हो जाते हैं? तब तो मैं इन अंडों को अपने पास रखूंगा। जब ये 1000 अंडे हो जाएंगे, तब मैं इन्हें बेच दूंगा और मजे से खाऊंगा भी। इसके बाद रानू चिड़िया एक पेड़ की डाली में चली जाती है और वो चील पूरे 1 दिन अंडों का बढ़ने का इंतजार करता है। जब अंडे नहीं बढ़ते हैं, तब वो चील रानू चिड़िया को बुलाता है। रानो, रानो, तुम यहाँ आओ। ये अंडे तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। चील भाई, आप इन अंडों के पास रहते हैं, इसीलिए ये अंडे नहीं बढ़ते। आप कहीं घूमने चले जाएं, ये अंडे बढ़ेंगे। ठीक है रानो चिड़िया, तब मैं आज ही घूमने जाऊंगा। मैं यहाँ पर बैठे बैठे बहुत थक गया हूँ। ऐसा बोल वो चील वहां से चला जाता है। रानू चिड़िया भी वहां से चली जाती है। मैंने उस पागल चील को यहाँ से भगा दिया। अब कैसे भी करके मुझे अपने अंडों को सुरक्षित जगह पर लेकर जाना होगा। ऐसे सोच रानू चिड़िया उन अंडों को एक दूसरे जंगल में ले जाती है और वहीं खुशी खुशी रहने लगती है। और दूसरी तरफ वो चील जब वापस आता है तो उसे कोई भी अंडा नहीं मिलता। तब वो बहुत उदास होता है और बोलता है, उस छोटे से चिड़िया ने मुझे मूर्ख बनाकर अपने अंडे लेकर भाग गए। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जहाँ भी मिलेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। ऐसे सोच वो दुष्ट चील पूरे जंगल में रानू चिड़िया को खोजता है, लेकिन रानू चिड़िया कहीं भी नहीं मिलती। जिससे थक हार कर वो चील रानू चिड़िया को खोजने का इरादा ही छोड़ देता है। एक जंगल में एक कौवों का परिवार रहता था। कौवों का परिवार में कालू कौवा, गोरी कौवी और उसका बेटा राजू कौवा रहता था। सुनिए जी, आज एक बुरी खबर है। क्या गोरी, तुम कभी अच्छी खबर भी सुना दिया करो। अच्छा बोलो। राजू कौवे को एक जालिम चील उठा कर ले गई है। आप उसे जल्दी से ले आए, नहीं तो राजू कौवे के साथ पता नहीं क्या क्या नहीं हो जाएगा। चलिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? चलिए ना। गोरी, तुम घोंसले में बैठी रहो। मैं कैसे भी करके राजू कौवे को वापस ले आता हूँ। इतना कहकर कालू कौवा बाजू चील के पास चला जाता है। बाजू चील, तुम मेरा बेटा राजू कौवे को छोड़ दो। इसके बदले में तुम जो चाहोगी मैं वो तुम्हें दे दूंगा। तो ठीक है कालू कौवे, तुम मेरे लिए 2-2 चिड़िया के बच्चे ले आओ, तब मैं तुम्हारा बेटा राजू कौवे को छोड़ दूंगा। तब कालू कौवा चिड़िया के बच्चे की खोज में निकल जाता है। कालू कौवा पूरे जंगल में चिड़ियाओं का बच्चा खोजता है, लेकिन कालू कौवा को कहीं भी चिड़ियाओं का बच्चा नहीं मिलता।
हे भगवान, मैंने बाजू चील को तो चिड़ियाओं का बच्चा बोल दिया, लेकिन अब मुझे चिड़ियाओं का बच्चा कहाँ से मिलेगा? मैंने तो पूरा जंगल खोज लिया, लेकिन मुझे कोई भी चिड़िया का बच्चा नहीं मिला। इतना बोलकर कालू कौवा बहुत उदास हो जाता है। तभी कालू कौवे का नजर रानो चिड़िया के बच्चे पर पड़ता है। तब कालू कौवा रानो चिड़िया के बच्चे के पास जाता है और उन्हें उठाकर बाजू चील के पास ले जाता है। कालू कौवा को ऐसा करते देख एक तोता देख लेता है और रानो चिड़िया को जाकर सारी बात बता देता है। बाजू चील, ये तुम दोनों चिड़ियाओं का बच्चा को जल्दी से खा लो और मेरा बेटा राजू कौवा को छोड़ दो। अब बाजू चील जैसे ही रानो चिड़िया के बच्चों को खाने वाली थी, तभी रानो चिड़िया आ जाती है। बाजू चील, तुम मेरा बच्चे को वापस कर दो। ऐसे ही रानो चिड़िया बाजू चील को अपने बच्चे वापस करने के लिए बार बार बोलती है, लेकिन बाजू चील रानो चिड़िया का बच्चा वापस नहीं करती। देखो बाजू चील, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तुम जैसी छोटी चिड़िया मेरे जैसे विशाल पक्षी का क्या कर लोगी? मैं तुम्हारा बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तब रानो चिड़िया वहां से चली जाती है और एक जलती हुई मशाल लेकर आती है। बाजू चील, अब तुम बोलो, तुम मेरा बच्चे को छोड़ोगी या फिर मैं इस पेड़ में आग लगा दूं? नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तब रानो चिड़िया गुस्से में पेड़ पर आग लगा देती है, जिसके कारण कालू कौवा और बाजू चील वहां से भाग जाते हैं। कालू कौवे को ये भी याद नहीं रहता कि उसका बेटा राजू कौवा उसी पेड़ पर है। रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों को और राजू कौवा को लेकर वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को अपने घोंसले में रख लेती है और कालू कौवे के घर के लिए निकल जाती है। ओ जी, आप तो राजू कौवे को लेने गए थे, तो राजू कौवा कहाँ है? तब कालू कौवा सारी बात बता देता है कि वो कैसे राजू कौवा को भूल गया। अब तक तो राजू कौवा आग में जलकर मर चुका होगा। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर क्या करूँगी? मैं जा रहा हूँ अपने मायके। नहीं नहीं गोरी, अब तो राजू कौवा भी नहीं रहा, मैं अब किसके साथ रहूंगी? ऐसे ही कालू कौवा और गोरी कौवी बात कर ही रहे थे कि तभी रानो चिड़िया राजू कौवे को लेकर आ जाती है। राजू कौवे को जिंदा देखकर कालू और गोरी बहुत खुश होती है। रानो चिड़िया, यदि तुमसे हो सके तो तुम कालू को माफ कर देना। नहीं गोरी, मैं इस बार कालू को माफ नहीं कर सकती। इतना कहकर रानो चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। बाजू चील और सुंदरी कौवी का बहुत ही अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों साथ ही खाना खाते और साथ ही घूमते थे। एक दिन बाजू चील बोलती है, सुंदरी कवि, मेरे पास एक सोने का हार है, क्या तुम उसे देखना चाहोगी? हाँ हाँ चील बहन, क्यों नहीं। जिसके बाद बाजू चील सोने का हार को पहन कर दिखाती है, जिसे देख सुंदरी कवि के मन में लालच आ जाता है। देखो ना सुंदरी कवि, मैं ये हार पहनकर कैसी लग रही हूँ? माफ करना चील बहन, लेकिन ये हार पहनकर आपको अच्छा नहीं दिख रहा है। क्या ये हार आप मुझे देंगी? हाँ सुंदरी, तुम सही बोली, तुम ये हार ले लो, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त?
कैसा सर? मैं बहुत दिनों से चिड़ियाओं का बच्चा नहीं खाया। क्या तुम मुझे चिड़ियाओं का बच्चा लाकर दोगी? सुंदरी कवि बहुत देर तक सोचती है, लेकिन सोने का हार के लालच में मान जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें किसी चिड़ियाओं का बच्चा लाकर दूंगा। इतना कहकर सुंदरी कवि बाजू चील के गुफा से बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है, अब मुझे चिड़िया का बच्चा कहाँ से मिलेगा? ये सोचकर सुंदरी कवि बच्चे के खोज में जंगल की ओर निकल जाती है कि तभी सुंदरी कवि का नजर रानो चिड़िया और उसके बच्ची पर पड़ती है। मिल गया, चिड़िया का बच्चा मिल गया। चिड़िया का बच्चा देखकर सुंदरी कवि बहुत खुश हो जाती है। वो सीधे बाजू चील के पास जाती है। बाजू चील, मुझे चिड़िया का बच्चा मिल गया है। मैं उसे शाम को ले आऊंगी। गुफा के बाहर जो अमरूद का पेड़ है उसमें वो बैठा होगा। तुम उसे झपट कर खा जाना। इतना कहकर सुंदरी कवि अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, मुझे अमरूद खाने का मन कर रहा है। मैं गुफा के पास अमरूद का पेड़ में अमरूद खाने जाऊं? नहीं बेटा, आज शाम को मैं और रानो चिड़िया की बेटी अमरूद लाने जाने वाले हैं। तब मैं तुम्हारे लिए भी अमरूद ला के दूंगी, लेकिन तुम कहीं मत जाना। रानो चिड़िया काकी की बेटी, वो तो सारा अमरूद खा जाएगी। मतलब मुझे एक भी अमरूद नहीं मिलेगा। मैं ऐसा करता हूँ कि शाम होने से पहले मैं ही चला जाता हूँ। सुंदरी कवि पानी पीने के लिए नदी जाती है कि तभी मौका पाकर राजू कौवा अमरूद के पेड़ के पास चला जाता है। वाह, ये अमरूद तो देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है ये अमरूद बहुत स्वादिष्ट है। इसे खाने में बहुत मजा आएगा। इतना कहकर राजू कौवा अमरूद खाने लग जाता है। बाजू चील राजू कौवा को अमरूद खाते देख लेता है। तब वो बोलता है, अरे वाह, सुंदरी कवि ने तो मेरा शिकार बहुत जल्द ही भेज दिया। खैर, मुझे क्या, मुझे तो अपनी भूख मिटाने से मतलब है। इतना कहकर बाजू चील अमरूद के पेड़ के पास चली जाती है और राजू कौवे को मारकर खा जाती है। आज तो चिड़िया का बच्चा खाकर मजा ही आ गया। चलो अब जाकर आराम करती हूँ। इतना कहकर बाजू चील अपने गुफा की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ सुंदरी कौवी रानो चिड़िया की बेटी को उठाकर अमरूद के पेड़ के पास ले आती है, लेकिन बहुत देर तक इंतजार करने के बाद भी बाजू चील वहां नहीं आता है। तब सुंदरी कवि खुद ही बाजू चील के गुफा के पास जाने की सोचती है। मीनू चिड़िया, मुझे बहुत जोरों का प्यास लगा है। मैं जा रहा हूँ पानी पीने। तुम यहीं पर अमरूद खाना। इतना कहकर सुंदरी कौवी बाजू चील के गुफा की तरफ निकल जाती है। क्या बाजू चील, मैं तो तुम्हारा शिकार लेकर वहाँ पर इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम तो आई ही नहीं। क्या बोल रही हो सुंदरी कवि? तुमने तो एक काला चिड़िया भेजी थी जो तुम्हारे जैसा ही काला था। लो, उसके बदले ये हाल ले लो। सुंदरी कवि समझ जाती है कि वो काला चिड़िया और कोई नहीं, उसका ही बेटा राजू कौवा था, जिससे सुंदरी कवि को अपना गलती का एहसास होता है
और वो मीनू चिड़िया के पास जाती है। मीनू चिड़िया को लेकर सुंदरी कौवी रानू चिड़िया के पास जाती है और सारी बात बताकर माफ़ी भी मांगती है और जिंदगी में वो कभी भी लालच नहीं करती। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में बाजू चील नाम का एक शिकारी पक्षी रहता था। बाजू चील एक बहुत ही खतरनाक और जालिम चील था। बाजू चील जिस जंगल में रहता था उसी जंगल में एक चिड़िया का परिवार भी रहता था। चिड़िया का परिवार में बंटी कबूतर, रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया रहती थी। बंटी कबूतर अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सेठ के घर में काम करता था। रानू चिड़िया, मेरा काम से लौटने में देरी हो जाएगी। तुम लोग खाना खा लेना, मैं वहीं पर खाना खा लूंगा। इतना कहकर बंटी कबूतर काम पे चला जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, आप मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए। नहीं नहीं गुड़िया बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम खाना बना नहीं सकती। गुड़िया अभी बहुत छोटी थी, इसलिए रानू चिड़िया उसे खाना बनाना नहीं सिखा रही थी। लेकिन गुड़िया के जिद के आगे रानू चिड़िया को हारना पड़ता है और रानू चिड़िया गुड़िया को खाना बनाने सिखाती है। इतने में शाम हो जाती है। आज मेरा कगार मिला है, एक काम करता हूँ, कुछ मिठाइयाँ ले लेता हूँ। गुड़िया को मिठाइयाँ बहुत पसंद है, उसे मिठाइयाँ दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। ऐसा सोचकर बंटी कबूतर मिठाइयाँ का दुकान में जाता है और कुछ मिठाइयाँ ले लेता है। बंटी कबूतर को कगार मिलने की खुशी में वो मिठाई लेकर जा रहा था। वो दुष्ट चील से अनजान था। जैसे ही बंटी कबूतर आधे दूर जाकर रुकता है, तब दुष्ट बाजू चील उसके ऊपर झपट पड़ता है और बंटी कबूतर को मारकर खा जाता है। यह सब पास के डाली में बैठे हरे तोता देख रहा था। हे भगवान, इस दुष्ट बाजू चील ने तो बंटी कबूतर को भी नहीं छोड़ा। अब रानू और गुड़िया का क्या होगा? शायद रानू और गुड़िया बंटी कबूतर के घर लौटने का इंतजार कर रहे होंगे। मुझे उन्हें बताना होगा कि बंटी कबूतर इस दुनिया में नहीं रहे। ऐसा सोच हरे तोते रानू चिड़िया के घर जाता है और उसे सारी बात बता देता है। ये सुनकर रानू चिड़िया और गुड़िया खूब रोती है। रानू चिड़िया का मानो तो पूरा दुनिया ही उजड़ गया था, फिर भी रानू चिड़िया अपने बेटी के लिए संभल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दीजिए ना। हे भगवान, मैं अपने बच्चे को अब क्या खाने दूं? घर में तो कुछ खाने का है ही नहीं। मम्मा, मैंने घर का खाना बहुत खाया है, आज क्यों ना जंगल चले, जंगल में फल तोड़कर खाने में बहुत मजा आएगा। रानू चिड़िया अपना बेटी गुड़िया को भूखा रखना नहीं चाहती थी, इसलिए जंगल जाने के लिए मान जाती है। हाँ बेटा, चलो जंगल में ही फल तोड़कर खाएंगे। जिसके बाद रानू चिड़िया और गुड़िया जंगल के लिए निकल जाती है। कुछ देर उड़ने के बाद गुड़िया बोलती है, मम्मा मम्मा, मेरा पंख बहुत दुख रहा है, मैं और आगे नहीं जा सकती, मैं कुछ देर के लिए यहीं पर रुक जाती हूँ। जिसके बाद रानू चिड़िया और गुड़िया रुक जाते हैं। जहाँ पर वो दोनों रुकते हैं वहाँ के पास में बहुत सारा बांस रहता है। गुड़िया बेटी, हम लोग को दाना ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग को मिल गया, खाना मिल गया। मम्मा, ये आप क्या बोल रही है? हम लोग को खाना तो कहीं नहीं मिला है। नहीं बेटा, हम लोग को खाना मिल गया है। देखो, बांस के पौधे के पास कुछ छोटे छोटे बांस उगे हैं, उसे हम लोग खा सकते हैं। आप ये क्या बोल रही है मम्मा? बांस भी भला कोई खाने की चीज होती है?
हाँ गुड़िया बेटी, छोटे बांसों को खाया भी जाता है। इसे खाने मेरा मम्मा ने सिखाया था। ये बांस खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लो, तुम भी खाकर देखो। मम्मा, सच में ये बांस तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे छोटे बांस तोड़ लेते हैं और उसे लेकर अपने घर के लिए निकल जाती है। मम्मा, हम लोग ने तो ये बांस बहुत खाए। आप इन बांसों से कुछ नया पकवान बना दीजिए, वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगेगा। जिसके बाद रानो चिड़िया उन बांसों से नया पकवान बनाने के लिए किचन में जाती है और रानो चिड़िया बहुत सोचती है। बहुत देर तक सोचने के बाद रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाती है। इसके बाद रानो चिड़िया गुड़िया को बुलाकर बांस के पकोड़े खाने लगती है। मम्मा, मम्मा, ये बांस के पकोड़े तो बहुत ही स्वादिष्ट है। इसे हम लोग यदि बेचे तो हम लोग का बहुत फायदा होगा। और अभी ठंड के मौसम में चिड़िया ज्यादा पकोड़े ही खाते हैं। तो मम्मा, चलिए हम लोग और भी बांस लेकर आएंगे और उसे पकोड़े बनाकर बेचेंगे। जिसके बाद रानो चिड़िया और गुड़िया मिलकर बहुत सारे बांस ले आते हैं और उसके पकोड़े बनाकर रानो चिड़िया बेचने लग जाती है। बांस के पकोड़े ले लो, बांस के पकोड़े, गर्मा गर्म बांस के पकोड़े। रानो चिड़िया का आवाज सुनकर बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और रानो चिड़िया का बांस के पकोड़े बहुत जल्द खत्म हो जाते हैं और रानो चिड़िया का पहले दिन ही बहुत अच्छी कमाई होती है। ऐसे ही रानो चिड़िया बांस के पकोड़े बनाकर बेचती है और कुछ ही दिनों में बहुत ही अमीर बन जाती है और एक नया घर खरीद लेती है और खुशी खुशी रहने लगती है। रानो चिड़िया एक गरीब चिड़िया थी। वो कालू कौवे के खेत में काम किया करती थी। कालू कौवा अपने खेत में जामुन उगाता था और रानो चिड़िया जामुन के पेड़ों का देखभाल करती थी। जिसके बदले में कालू सेठ रानो चिड़िया को महीने के कुछ पैसे दिया करता था। रानो चिड़िया, ये लो तुम्हारा इस महीने का पगार, और हाँ, तुम जामुन के पेड़ में कीड़े ना लगने वाला दवाई दे देना। जी हाँ मालिक, मैं वो दवाई कल दे दूंगी। ऐसे बोलकर रानो चिड़िया घर चली जाती है। अगले दिन जब खेत में जाती है तो उसे कुछ जामुन के गुच्छे कम लगता है। आज ये जामुन के गुच्छे इतने कम क्यों लग रहे हैं? शायद मेरा कोई वहम होगा। ऐसे सोच रानो चिड़िया खेत के काम में लग जाती है। अगले दिन भी ऐसा ही होता है। जब रानो चिड़िया जामुन के खेत पर जाती है तब उसे कुछ जामुन के गुच्छे कम लगते हैं। हे भगवान, लगता है इस खेत से कोई जामुन चुरा रहा है। आज रात मुझे यहीं पर जामुन के पेड़ों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो मालिक हमें नौकरी से निकाल देंगे। नहीं नहीं, आज मुझे इन जामुन के पेड़ों का ही ध्यान रखना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रानो चिड़िया एक जामुन के पेड़ के पीछे छुप जाती है, लेकिन आधी रात तक रानो चिड़िया को नींद आ जाती है और वो पेड़ के नीचे सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है, लेकिन रानो चिड़िया जामुन चोर को पकड़ नहीं पाती। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। रानो चिड़िया, ये जामुन इतने कम क्यों दिख रहे हैं? मालिक, खेत से कोई जामुन चुरा ले रहा है, लेकिन मालिक आप चिंता ना करें, मैं उस चोर को जल्द ही पकड़ लूंगी। आप सिर्फ मुझे एक दिन का समय दीजिए। ठीक है रानो चिड़िया, मैं तुमको एक दिन का समय देता हूँ, लेकिन तुम कल यदि उस चोर को पकड़ नहीं पाई तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसा बोलकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है।
और रानो चिड़िया अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही रात हो जाती है और रानो चिड़िया एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। देखते ही देखते पूरी रात बीत जाती है, लेकिन कोई चोर नहीं आता। तब रानो चिड़िया अपनी नौकरी को जाने के डर से उदास हो जाती है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती। तभी जामुन के खेत में 2 परी आता है। अच्छा, तो ये परियां हमारा जामुन चुराते हैं। मैं इसे अभी बताती हूँ। ऐसे सोच रानो चिड़िया उन परियों के पास जाती है। अच्छा, तो आप लोग इस खेत से जामुन चुराते हैं। ओ, इस फल का नाम जामुन है। दरअसल ये फल हम लोग को खाने में बहुत पसंद है और ये फल हम लोग के दुनिया में नहीं उगता है, इसलिए हम लोग इस फल को यहीं पर खाते हैं। ये खेत मेरा नहीं है, ये खेत कालू सेठ का है। मैं सिर्फ और सिर्फ इस खेत का देखभाल करती हूँ। आप लोग यदि यहाँ से जामुन खाएंगे तो मेरा सेठ मुझे नौकरी से निकाल देगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन क्या आप मुझे जामुन का खेती करना सिखा देंगी? इसके बदले में मैं आपको बहुत सारे सोने के सिक्के दूंगी। सोनों के सिक्के के नाम सुनकर रानो चिड़िया मान जाती है और परियों के साथ परी के दुनिया में चली जाती है और उन परियों को जामुन का खेती करना सिखा देती है, जिसके बदले में वो परियां रानो चिड़िया को ढेर सारा सोने के सिक्के दे देते हैं और रानो चिड़िया उन परियों से विदा लेकर अपने घर पर चली जाती है। रानो चिड़िया सोने के सिक्के देखकर बहुत खुश होती है और उनमें से कुछ सोने के सिक्के बेचकर एक खेत खरीद लेती है और रात दिन मेहनत करके जामुन का खेती करती है, जिससे कुछ ही दिनों में उसके जामुन बड़े बड़े हो जाते हैं और उन्हें बेचकर खुशी खुशी रहने लगती है।